नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, मैं एक वीडियो देख रहा था एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर का। तो उसके अंदर मैंने देखा कि उसके जो है काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं सब्सक्राइबर हैं बहुत ज़्यादा, 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उस बंदे ने यूट्यूब से बहुत कुछ जो है यहाँ पर अचीव किया और यूट्यूब के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है यहाँ पर वीडियो डालते हैं। लेकिन मुझे ये देख कर के आश्चर्य हुआ कि उस इंसान को आज तक ये नहीं पता कि भाव भगवान छे का सही मतलब क्या है। एक्चुअली उसके पास एक फ़ोन था जिसके बारे में वो कह रहे थे कि ये फ़ोन 10,000 का अच्छा होगा या 5 लाख का अच्छा होगा, मुझे नहीं पता। एक्चुअली उसका जो कंसर्न ये था कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मान लो 2003 के समय में अगर ₹900 का निफ्टी है तो आज 12,000, 15,000, 18,000 का निफ्टी मैं कैसे देखूँ? ठीक है? इसको कैसे ये बात मान लूँ कि यही भाव सही है या क्या है? तो उनका ये कंसर्न था कि बाकी सारे टेक्निकल एनालिस्ट जो हैं वो सिर्फ ये बोलते रहते हैं कि भाव भगवान से, भाव हमेशा जो बोले बस वो सुनो। और उनको ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि भाव कैसे बोलता है। तो उनके लिए एक जवाब है और बाकी आप सबके लिए भी एक बहुत ही लर्निंग वीडियो यहाँ पर मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जिसको कि आपको बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि आपको ये जवाब मिले कि ऐसे लोगों से आपको कैसे दूर भी रहना है। और अगर आपको लाइफ में स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ अचीव करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल होने ही वाला है, क्योंकि आपको ऐसे लोगों से जो है बिल्कुल कहीं न कहीं दूर रखने में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर और बाकी सारे दुनिया के अंदर आपने जो सुना होगा, ज़्यादातर लोग जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है चीज़ों को अचीव किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीकों से मार्केट के अंदर पैसा बनाया या फिर अपने नॉर्मल लाइफ़ के अंदर भी आप जब सुनोगे ना किसी भी बड़े-बड़े अचीवर को, तो वो आपको सिर्फ़ एक ही बात बोलते हुए मिलेंगे कि मैंने सिंपल चीज़ों को बार-बार करा और वो कहीं न कहीं जाकर के मुझे रिज़ल्ट दिया। यूट्यूब के ऊपर भी है, कई सारे हमारे हैं, घनश्याम टेक करके हमारे चैनल हैं, ठीक है? आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले हैं, तो सुभाषिस पानी जी, तो वो सभी कहीं न कहीं जाकर के बिल्कुल सिंपल चीज़ों को जो है बहुत ही ज़्यादा बार करते-करते वो जो है आज इस लेवल तक पहुँचे हैं। तो वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाव बोलता है दोस्तों, ये नहीं है, बिल्कुल मिथ है, कहने की बात है कि भाव नहीं बोलता। अब जैसे आपको मैं यहाँ पर बिल्कुल समझाने वाला हूँ, ट्रेंड लाइन के बेसिस पर ही सिर्फ़ कि भाव कैसे बोलता है और आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाव एक्चुअल में बोलता कैसे है, बस इसके ऊपर आपको फ़ेथ करना होगा। क्योंकि फ़ेथ जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक आप जो है मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे। यहाँ पर जो है फ़ेथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चार्ट पर भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, वो बहुत जल्दी-जल्दी बदल जाते हैं। उनको ये लगता है कि यार अब कितना चलेगा, अब बहुत हो गया, ठीक है, अब कितना गिरेगा, बहुत हो गया। तो ये सारा जवाब आपको इस वीडियो के अंदर कहीं न कहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक्स की यहाँ पर। तो आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पर सबसे पहले वीकली चार्ट पे यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरीके से हमें यहाँ पर काम करना है। देखिए 1991 से मैं शुरू करता हूँ, बिल्कुल तब से जब से निफ्टी चल यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा, चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है? 1996 के समय से, 91 में तो निफ्टी नहीं था, 96 के समय से आप यहाँ पर देख लो चार्ट, तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं न कहीं आपको ये मार्केट हिंट दे रहा था कि आपको क्या करना है। जैसे देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख लो कि नीचे के साइड पर एक सपोर्ट एरिया बना हुआ था जो 1996 में भी था, 1997 में भी था और वही चीज़ 1999 के अंदर भी था। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लो कि एक सपोर्ट एरिया आपको ये 96 से दे रहा था, ठीक है? अब आप ये देखो कि यहाँ पर जब ये ऊपर के साइड पे जा रहा था और जब जब आप इसके ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, तो आपको ये पता चल जाता कि कहीं न कहीं यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन इस एरिया पर ब्रेक हो रहा है, तो आप जो है यहाँ पर एग्ज़िट कर सकते हो आने वाले कुछ समय के लिए। बस दिक्कत क्या होती है ना कि यहाँ पर लोग जो है एग्ज़िट कर नहीं पाते और वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, इतना चल गया, अभी और चलेगा। तो ये और चलेगा वाली बात आपको नहीं रखनी है दिमाग के अंदर। ट्रेंड लाइन कट गया, एक बार बाहर हो जाओ, 6-8 महीने देख लो कि वो करता क्या है, 2-4 महीने देख लो, पहले देखो कि वो हो क्या रहा है। आप लोग बहुत ही छोटे-छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन लगाते हो, इसलिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी यहाँ पर आती है और मैं आपको यहाँ पर अभी जो बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखते रहना, आपको हर एक जवाब और वैसे लोगों को भी जवाब यहाँ पर मिल जाएगा, जो ये बिल्कुल भ्रम फैलाते हैं कि भाव नहीं बताता। देख लो, इस एरिया पर मैंने ट्रेंड लाइन लगाया, अगला जो ट्रेंड लाइन है अगर आप यहाँ पर लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि कहीं न कहीं भाव आपको फिर से एक बार जो है हिंट किया कि भाव जो है नीचे की तरफ जा रहा है और आप देख लो, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, तब जाकर के कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त वाली एक मूवमेंट ऊपर की साइड पे मिली। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगला
यहाँ पर फिर हमने इसके लो से ट्रेंड लाइन लगाया और इस एरिया के आसपास ट्रेंड लाइन लगाया, तो फिर आपको यहाँ पर पता चल गया कि मार्केट यहाँ से जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले लिया। और आप देख लो कि इस एरिया के आसपास जब भी ये निकलने की कोशिश कर रहा था, ये बिल्कुल इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, ये जो इसका एरिया था। तो आप देख लो फिर से आपको ट्रेंड लाइन ने ये बात बताई कि मार्केट किधर को जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर हम लोग एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट किधर जा रहा है। तो इस एरिया और इस एरिया को बिल्कुल टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से फिर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पर एक एरिया डबल बॉटम था, तो यहाँ पर भी आप देख लो डबल बॉटम को ये रिस्पेक्ट किया और आप यहाँ पर छोटा सा एसएल लेकर के काम करते, तो फिर आपको ये पता चला कि ये इसके ऊपर नहीं जा पा रहा। इसका मतलब कि अभी भी ये इस करेक्शन के अंदर ही अंदर काम कर रहा है। और अगर आप इसके अंदर डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन लगाते तो आपको फिर से ये पता चल जाता कि कहीं ना कहीं मार्केट वापस से नीचे की साइड पे यहाँ रिवर्स करने वाला है, और आप इससे अगर थोड़े समय के लिए दूर हो जाते तो आपको फिर से वही रिजल्ट मिलता। फिर आप देखो दोनों साइड पे जब आप यहाँ पर देख लो कि ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपका जो है ऊपर की साइड पे टच करते हुए आप लगाते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम का एक ब्रेकआउट हो गया, जो कि कहीं ना कहीं 1996 से लेकर के 1999 तक का बिल्कुल ब्रेकआउट जो है यहाँ पर होने वाला है। और इसको पता करने के लिए दोस्तों उससे पहले आप यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेंड लाइन लगाओगे तो इस एरिया पर भी आपको पता चलेगा, तो यहाँ पर भी आपको भाव बताएगा कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है ऊपर की साइड पे जो है जा रहा है। तो ये जो एरिया आपको बन करके आया, क्योंकि आप देख लो यहाँ पर तीन यहाँ पर हो गए, 1996 के अंदर भी 809 रुपए का रेट निफ्टी का, फिर 1990 सॉरी यहाँ पर हाँ 1996 के पहले महीने में भी 800 रुपए का रेट, फिर उसके बाद यहाँ पर देख लो 806 रुपए का रेट 12वें महीने के अंदर, फिर फाइनली आप देख लो 1998 के अंदर। तो अब आप ये सोचो कि 1996 से 1998 1999 आपका आ गया है, ठीक है, और 3-3 साल तक मार्केट जो है बिल्कुल कहीं जा नहीं पा रहा है। तो आप ये सोचो कि नीचे जब नहीं जाना चाह रहा है तो ये जाएगा कहाँ। तो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुआ तो आपको उसके हिसाब से पता चल गया। फाइनली फिर आप देखो कि इस एरिया पर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ आपका, तो आप जा करके देखो तो आपको ये पता चलेगा कि ये पूरे के पूरे बहुत बड़े टाइम फ्रेम का एक ब्रेकआउट का पहला सिग्नल आया था, जबकि लोग यहाँ पर बिल्कुल बेयरिश हो रहे थे। आगे भी आपको इसी ट्रेंड लाइन से पता चलेगा, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है इसी ट्रेंड लाइन से पता चलेगा कि मार्केट जो है किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट लिया था। तो आप ये देखो, अगर यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ऊपर के साइड पे सबसे पहले यहाँ से तो मूवमेंट आपको मिल ही गया। इस मूवमेंट पे डबल बॉटम पे अगर आप यहाँ पर फिर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप ये देख लो यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं फिर से नीचे की साइड पे आया। वापस सेम चीज यहाँ पर रिपीट करते हैं हम लोग, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे की साइड पर आ रहा है। और आप देखो कि नीचे की साइड पर आ रहा है और आते आते फिर से वापस एक आध बार देखो दोस्त कि यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है कभी कभी, ये मैं नहीं कहता कि नहीं होता, कभी कभी आपको फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन आपको ये बात पता है कि ये जो ट्रेंड लाइन कटा है ये बड़े टाइम फ्रेम का कटा था, तो इस वजह से अगर आप इसको देखोगे तो ओवरऑल आपका माइंडसेट जो होना चाहिए इस वाले ट्रेंड लाइन के हिसाब से बहुत ही बड़ा वाला बुलिश माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन पर आप ये देख लो कि ये पता चलेगा आपको कि ये तो चलो चाल मिल गया, लेकिन इसके बाद जो करेक्शन होगा ना वो लास्ट वाला करेक्शन होगा कहीं ना कहीं, और फिर यहाँ से जो है आपको ऊपर की रैली आप जो है यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। वापस से एक डबल बॉटम का एरिया बना, यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते इस एरिया के आसपास तो आपको ये पता चल जाता कि कहीं ना कहीं मार्केट फिर से इसके ऊपर निकल करके इसी पे सपोर्ट लिया। इसी पे सपोर्ट लेने के बाद फिर वापस यहाँ पर एक डबल बॉटम का एरिया मारा, यहाँ पर भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे दोस्तों। और उसके बाद इस एरिया पर जब आपको पता चल जाता, यहाँ से नीचे आने के बाद जब आपको पता चल जाता, तो फिर आप यहाँ पर देखते कि इस एरिया के आसपास भी यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो आपको फिर से पता चल जाता कि बियर ट्रेंड कहाँ है। यहाँ पर भी बाकी सारे एरियाज पर भी आप ड्रॉ करके देख लो, आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलेगा। ये तो एक बड़ा डाउन ट्रेंड हो गया और ये पहला सिग्नल मिला कि इस डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोग एक अप ट्रेंड ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो पीछे वाला जो अपना मतलब अप ट्रेंड शुरू हुआ था वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसी वाले पिछले वाले ये वाला जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है इस ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर ही काम हो रहा है। और फाइनली 2003 के अंदर अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते तो आपको बिल्कुल आश्चर्यजनक यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता। और आप देख लो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होते हुए दिखाई दिया था, इस एरिया पर मैं ठीक से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर
जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए दिखाई किया था, आप बस इस पर भरोसा करते इसके चार्ट के ऊपर, तो आपको एक ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती कि आप ये देखो, और आपको ये भी पता चलता कि यहाँ पर ये जो है बिल्कुल देखो, बड़े टाइम फ्रेम का तो ये वाला सपोर्ट एरिया था ही, उसके बाद फिर यहाँ से जो है आपका उससे भी बड़े टाइम फ्रेम का ये वाला सपोर्ट एरिया आ गया। तो अब आप ये देखो कि चलते हुए मार्केट में भी आप यहाँ से अगर आप लेते माल या यहाँ से भी लेते माल, तो आपको ये पता रहता कि आपका स्टॉप लॉस एरिया क्या है, आपके पास रिस्क कितना है और मार्केट यहाँ से कितना दूर तक लगभग जा सकता है। तो पूरी की पूरी रैली आपको ये सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेस पर आपको कैप्चर करके दिया गया, और फाइनली वापस जब आप इसके ऊपर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, तो आपको फिर से यहाँ पर पता चलता कि जो है मार्केट नीचे की साइड पर आने वाला है। जब भी ऊपर वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, तो इस तरीके का आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो, और उसके बाद फाइनली आप ये देखो कि यहाँ से एक बहुत ही जबरदस्त वाली चाल आई नीचे की साइड पे। अब आप देखो इसको मंथली चार्ट पर, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था बाजार और लोग यहाँ पर क्या नहीं समझ पा रहे थे। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं चार्ट की। तो यहाँ पर आप देखो कि इस एरिया को हमने पहली बार ब्रेक किया 2000 के अंदर, जो हाई लगा था उसको, ठीक है, ये 2004 में। अब चूंकि एक हाई है, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि नीचे से जो लोग रैली कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग मारेंगे, तो वही प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आई। अब आप सोचो कि बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में भी, मतलब 2004 के अंदर भी एक फॉल आया जो कि 33-34% के आसपास का था। तो पूरे मार्केट के अंदर इतना बड़ा फॉल आ गया, वो भी अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। तो ये जो आपका कहीं ना कहीं आपका फॉल आया, ये भी आप लगभग प्रिडिक्ट कर सकते थे। और फिर फाइनली इस फॉल से जब आप यहां पर जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, तो आपको ये पता चलता और आपको फिर से भाव बताता कि 2008 के अंदर जो मंदी आई थी, आपको बस चार्ट के ऊपर भरोसा करना था कि जो है यहाँ पर क्या होगा, और चार्ट आपको खुद ही बता देता कि मार्केट यहाँ किस तरीके से जो है रिएक्ट करने वाला है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हुआ, बिल्कुल सेम चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर भी आप चाहो तो लगा सकते हो, इस जगह पर भी ट्रेंड लाइन लगाते आपको पता चल जाता। यहाँ पर भी अप ट्रेंड जैसे ही शुरू होता, यहाँ पे डबल बॉटम का एरिया आपको दिखा, 5-6 महीने बाजार रेस्ट किया, यहाँ पर आप देख लो, उसके बाद फिर अप ट्रेंड यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपका ब्रेक हो जाता, फिर आप थोड़ा सा वेट करते, फिर ट्रेंड लाइन लगाते, फिर थोड़ा सा वेट करते, फिर ट्रेंड लाइन लगाते। मतलब बड़े से छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े से छोटे टाइम फ्रेम में, हर एक टाइम फ्रेम में आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल टूल के मदद से आप ये पता लगा सकते थे कि मार्केट कहाँ जा रहा है। तो आप ये सोचो कि जो भी लोग आपको ये बात बता रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, वो उसको नहीं पता। आज की एनालिसिस में हम यहाँ पर मैं आपको करके बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल रहा है कि ट्रेंड लाइन ये यहाँ पर ही ब्रेक हो चुका था। इसको सही से अगर मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करूँ, तो यहाँ पर ही ब्रेक हो चुका था और फाइनली यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। वीकली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, तो आपको पता चलेगा सही तरीके से कि मार्केट कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पर जो है आपका, अगर इसको हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो फिर से एक निगेटिव टेरिटरी में जा रहा है। अब चूंकि आप एक बात समझ लो, सबसे पहली बात कि मंथली चार्ट के ऊपर आप ये देखो कि हम लोग पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर इतने बड़े चाल को हम लोग दिए हैं। पूरे मार्केट में आपको ऐसा चाल कभी दिखाई नहीं देगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर आप देख लो, पूरे मार्केट में आपको इस तरीके का चाल, मतलब यहाँ से आप देख लो 2008 से लेकर के अपने मार्केट में इस तरीके का चाल नहीं आया था। तो ये किसी ना किसी बड़े चाल की शुरुआत हो सकती है, इस बात को बस आपको समझना है, ठीक है। लेकिन उस बड़े चाल के शुरुआत से पहले भी बाजार बीच बीच में जो है 20-20, 25-25% का करेक्शन लेता है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि 2003 के अंदर जब यहाँ से मार्केट चालू हुआ, तो उस वक्त भी 30-35% का करेक्शन लिया। तो मान लो अगर यहाँ से ऊपर जाता है और ऊपर से 30-35% गिर के निफ्टी 12,000 भी आ जाता है ना, मार्केट तब भी अप ट्रेंड में ही रहेगा, ठीक है। और आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे इसको बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पर आपको कैसा जो है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर चीज मिलने वाला है। तो आप इसको ट्रेंड लाइन के बेस पे बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो कि कहाँ मार्केट रहेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट अभी थोड़ा थोड़ा मतलब नीचे के साइड पे ही रहेगा, तो आपको थोड़ा सा निगेटिव माइंडसेट ही रखना है। बड़े टाइम फ्रेम में तो एटलीस्ट अभी थोड़ा सा देखना है, क्योंकि ऊपर के साइड पे देखो एक डबल टॉप भी आपको मिल गया, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी आपका कटा हुआ है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बस वेट करने वाली बात है, क्योंकि देखो एक दिन में बाजार नहीं गिरेगा,
ठीक है? ये बात आप मान के चलो कि एक दिन में बाज़ार नहीं गिरेगा। यहाँ देखो गिरने के लिए भी बाज़ार यहाँ पर 2004 के पहले महीने में जो है यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस इसका आया था और यहाँ से 2004 के चौथे महीने तक 4 महीने तक बाज़ार एक ही रेंज में रहा और गिरा ही नहीं और 5वें महीने धड़ाक से नीचे गिर गया। तो वही चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप जो है सोचोगे और बिल्कुल वैसे-वैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा-सा। ऐसे एरिया पर बिल्कुल वेट करना पड़ता है। ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। डेली की एनालिसिस तो मैं आपको निफ्टी के ऊपर देता ही हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको कहीं न कहीं वेट करना है कि मार्केट नीचे के साइड पे आए। 2020 से इतनी बड़ी रैली ले चुका है निफ्टी, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा नीचे के साइड पे आए और नीचे के साइड पे जब स्टेबल होगा, वहाँ पर कोई न कोई आपको ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। तब जाकर के आप जो है यहाँ पर ये बोल सकते हो कि जो है भाव आपका ये सही जगह पर आ गया है और आप कहीं न कहीं ऊपर के साइड पर या नीचे के साइड पर जहाँ पर भी होगा, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के हिसाब से अभी आप बता सकते हो। देखो यहाँ पर अभी तो ट्रेंड लाइन कटा हुआ है, लेकिन अभी ऊपर से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन लगाएँ, तो कहीं न कहीं ये आपको दिखाई देगा। देखो, यहाँ पर भी आप देख लो डेली चार्ट के ऊपर कहीं न कहीं ये पहली बार जो है ऐसा हुआ है। यहाँ से आप देख लो कि इस एरिया के आस-पास मार्केट जो है रेजिस्टेंस बार-बार जो है यहाँ पर ले रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से मार्केट एक बार निकल कर के इसी पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया थोड़ा-सा ऐसा बता रहा है कि यहाँ से कहीं न कहीं ऊपर की साइड पर बाज़ार निकल सकता है, ठीक है? लेकिन चूँकि ये मंथली टाइम फ्रेम में काम कर रहा है और मंथली टाइम फ्रेम में बहुत ही ज़्यादा अभी इसका ट्रेंड लाइन काफ़ी टाइम से कटा हुआ है और ऊपर एक डबल टॉप भी बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो जाती है कि यहाँ पर आपको कॉशियस रहना है, वेट एंड वॉच के मोड में रहना है। ऊपर के लेवल्स को ध्यान में रखना है, जब मैं आपको लेवल्स देता हूँ निफ्टी के अंदर, तो उसके लेवल्स को ध्यान में रखना है और ये भी समझना है कि भाव हर बार आपको बताता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो इसलिए दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत ही दुःख होता है जब मैं ऐसे वीडियो को देखता हूँ और लोग जब कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस का मज़ाक उड़ाते हैं, जबकि वही असली चीज़ है, ठीक है? एक-एक स्टॉक को मैं चाहूँ तो यहाँ पर एनालाइज़ कर सकता हूँ सिर्फ़ इसी ट्रेंड लाइन के दम पर और आपको हर बार भाव बताएगा कि जो है कहाँ जा रहा है मार्केट। तो बस आपको क्या है ना कि आपको सिर्फ़ भरोसा करना है, ठीक है? जो लोग भरोसा नहीं करते हैं ना इसके ऊपर वही लोग पैसा नहीं बनाते हैं। जो भरोसा करते हैं ना वो कुछ ना कुछ लेकर के चले ही जाते हैं। अब जैसे ये चार्ट था, ठीक है? यहाँ पर आपको पता चला कि नीचे के साइड पे आ रहा, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, ठीक है? और फाइनली जब ये ऊपर आता और आप यहाँ पर एक जो है रिट्रेसमेंट एरिया को ढूँढ लेते और फिर वहाँ से आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करते रहते, तो मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम आती? ठीक है? चाहे इसी एरिया पर भी आप लेते तब भी क्या प्रॉब्लम आती? तो क्या आप यहाँ पे नहीं निकल सकते थे? इस एरिया के आस-पास लेते, क्या तब भी आप यहाँ पर नहीं निकल सकते थे इस एरिया पे जब डबल टॉप बन रहा था? ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको मतलब सही चैनल पर जाने से ही मिलेगी और आप ऐसे चैनल पर अगर भटकते रहोगे ना, तो मेरी बात याद रखना पूरे लाइफ आप भटकते रहोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट जा कहाँ रहा है। इसलिए सिंपल तरीके से मार्केट को एनालाइज़ करना सीखो और सही लोगों के साथ कनेक्टेड रहो। ऐसे लोगों के साथ नहीं जो आपको सिर्फ़ गुमराह करेंगे, जो अपना अर्निंग बना रहे हैं सिर्फ़ यूट्यूब से। वो यूट्यूबर हैं, वो एनालिस्ट नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना दोस्तों। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ और आप भी बताइएगा कि ऐसे कौन-कौन से लोग हैं, जो कि यहाँ पर आपको गुमराह करते हैं, उनका नाम जो है बिल्कुल कमेंट में डालिएगा, जो यूट्यूबर हैं, एनालिस्ट नहीं हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।